आगे से महंगाई हो गई है तो हमने किराए बढ़ा दिए हैं। आप 6 मंथ के बाद पर किलोमीटर 9 से 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। कि आपका एक्चुअल डिमांड क्या है? ट्रांसपोर्टर सिर्फ टूल ही भरेगा। एक्चुअल में तो सारा जो बर्डन जाता है वो अवाम के ऊपर जा रहा है। नेशनल हाईवे कहलाने के काबिल ही नहीं है। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम कुछ बात करेंगे कि क्या हो रहा है नेशनल हाईवे पे। जनाब वहाँ पर टोल टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से ताजिर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और वैसे ताजरों का एहतजाज भी होता रहता है, इसलिए मेरे जहन में ना ज़्यादातर ताजर ही चल रहे होते हैं। लेकिन खैर ट्रांसपोर्टर्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, भाई कितना जो है वो टैक्स लिया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। इस पर बात करने के लिए जो है अदील अब्बासी भाई ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स मजदा के ऑनर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जिस तरह से हम ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात करी थी कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या रिजर्वेशन है, थोड़ा सा बताएं कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है। 1 जनवरी को आई गेस इस तरह से खबर सामने आई थी कि कुछ बढ़ा दिए थे उन्होंने पैसे। आप क्या इसके ऊपर ऐड ऑन करेंगे? क्या है आपके रिजर्वेशन? मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं C21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह जो मजलूम की एक आवाज़ है और उसके लिए C21 फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। और आपने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया। जी। तो ये टूल टैक्स जो है मैडम, इसकी पॉलिसी ये है कि आप टूल टैक्स बढ़ाएंगे तो जो स्टेक होल्डर हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर अगर आप उसका टैक्स लगाते हैं तो पहले उनको एतमाद में लेते हैं। सही। अब बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टर वाहिद वो तबका है जो कैश की सूरत में टूल टैक्स अदा करता है। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख ले, अगर आप 1 रुपए भी बढ़ाएंगे तो तमाम गवर्नमेंट उनकी पूरे मंथ उनकी मिन्नतें तरले करती है कि भाई हम ये आपके साथ ये आपका टैक्स लगा रहे। सही। पर ये टूल टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, पहले तो ऐसा होता था चले 5 साल 6 साल के बाद टूल टैक्स बढ़ा दिया जाता था तो हम भी खामोश होते थे। चले मुल्क के हालात भी ऐसे संगीन हालात हैं माशियत के, आप जानती हैं, तो हम भी इसके ऊपर वो नहीं करते थे। अब इन्होंने ये एक तरीका वारदात ढूंढा है कि हर 6 मंथ के बाद पर किलोमीटर जो गुड्स की गाड़ियां हैं, जो मजदा गुड्स हैं, हैवी गाड़ियां हैं, उसमें पर किलोमीटर 9 से 10 रुपए बढ़ा रहे। अगर आप इस बात को अंदाजा लगाएं कि हर 6 मंथ के बाद अगर टूल बढ़ेगा, एक गाड़ी जो हैवी गाड़ी है वो अगर यहाँ से लाहौर जा रही है तो 13 से 14 हजार, 15 हजार, 16 हजार, 13 से 14 हजार LTV गाड़ी और 15 से 16 हजार STV गाड़ी एक ट्रिप में इनको टूल देगी। तो अब आप इस बात का लगाएं कि अगर हर 6 मंथ के बाद ये टूल बढ़ेगा तो क्या ट्रांसपोर्टर सिर्फ टूल ही भरेगा? आगे ही नेशनल हाईवे जो है, इसके ऊपर मेरा ये एक बुनियादी कंसर्न है कि जो नेशनल हाईवे है, आप भी गई होंगी, आपने भी सफर किया होगा, जो सक्कर से आगे तो आप नहीं सर, वहां तक का मेरा खैर नहीं, लेकिन आइडिया है मुझे। सक्कर से आगे तो मोटरवे है। सक्कर तक आप बिलीव करें कि जो रोड के हालात है ना। जी खैर उस रोड के हवाले से तो शजरीन मेमन साहब भी काफी बात कर चुके, जिक्र कर चुके। अच्छा सर ठीक है, आपकी जो भी रिजर्वेशन है, आप बता रहे कि जी इतना टोल टैक्स लगा दिया है और इतनी गाड़ियां निकलती हैं तो हमें जो है वो इतना नुकसान हो रहा है। भाई जो लोग मजदा बुक कराते हैं या जो लोग ये ट्रॉलर बुक कराते हैं, ये जो जाते हैं, आप लोग तो उनसे भी पैसे लेते हैं, तो उनसे तो आप बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, तो वो तो फिर पिसती तो आवाम है सर। आप लोगों का तो कुछ, अदील भाई आप लोगों का तो क्या, आप तो जिस तरह से रिजर्वेशन जाहिर कर रहे हैं, एक्चुअल में तो सारा जो बर्डन जाता है वो अवाम के ऊपर जा रहा है। मैडम हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि जो ये हमारी हुकूमत है ये दावा कर रही है कि महंगाई को हम सिंगल डिजिट पे ले आए। भाई आप भी तो आवाम से यही कहते हैं ना कि भाई आगे से महंगाई हो गई है तो हमने किराए बढ़ा दिए हैं। आप 30 की जगह 35,000 रुपए दें। अब आप देखें ना मैडम, अगर ये सारा हुकूमत का काम है, हुकूमत अगर महंगाई कम करने का दावा कर रही है तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक माशियत की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर आप उसके ऊपर सारे टैक्सेस लगाएंगे बगैर स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए हुए, तो जाहिर है वो अल्टीमेटली तो सारा बर्डन अवाम के ऊपर जाएगा। जैसे आपने कहा कि तो जाहिर है हमें अगर
एक्साइज पुलिस भी तंग करेगी, ट्रैफिक पुलिस भी तंग करेगी। आपके तो पैसे आदिल भाई उधर से निकल आते हैं ना, वो जिस बेचारी आवाम ने घर शिफ्ट करना है और कंटेनर भेजना है कराची से लाहौर या लाहौर से कराची या wherever they wanted to go, तो वो भरे ना ज्यादा पैसे, तो आपके तो निकल आते होंगे उतना पर कंटेनर। मैडम देखिए निकल आते हैं, वो बात आपकी ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट के सारे पाकिस्तान के मसाइल पता होंगे। मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था कि नेशनल हाईवे जो टूल बढ़ाने की गवर्नमेंट का इदारा है और इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को टूल बढ़ाने का किया। अच्छा, इसकी पॉलिसी ये है कि आप टूल तभी बढ़ेगा ना कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टर को प्रोवाइड करेंगे। सही। आप बिलीव करें कि हमारे सिंध के जो मिनिस्टर हैं वो नेशनल हाईवे में जाते रहते हैं, उनको पता है कि सक्कर तक जो रोड का हाल है सिर्फ ट्रांसपोर्टर का यही तो नहीं है कि टूल ही तो नहीं है। फिर आप डीजल पेट्रोल के क्या इश्यूज है, हर 15 डेज के बाद आपका रेट 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ये बढ़ा रहे हैं। पिछले 45 डेज से यही कर रहे हैं कि हर 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए हर 15 दिन के बाद बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर के सिर्फ यही इश्यूज नहीं है कि आपने रेंट दे दिया और ट्रांसपोर्टर का भाई उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, उसके तो करोड़। यहाँ से वो लाहौर जाएगा, सक्कर तक वो जाए तो बड़ी मुश्किल से वो सक्कर मोटरवे चढ़ता है। जो हालात है ना रोड के, उस हालात, वो रोड नेशनल हाईवे कहलाने के काबिल ही नहीं है, इतने उस रोड के हालात खराब है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, ट्रांसपोर्टर अगर आपको कैश की सूरत में, टूल की सूरत में टैक्स प्रोवाइड कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए, रोड तो बनाए, इतना तो उसको फैसिलिटेट करें कि वो जो आपको कैश वाइज तबका है, मुझे आप बता दे कोई ऐसा तबका पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो कैश की सूरत में देगा। सब सालाना किस तरह हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर एक रवाज है टैक्स चोरों का कि उन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टर तो आप अगर ये 9-10 रुपए पर किलोमीटर बढ़ाते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करें कि हजारों गाड़ियां जो ट्रेवल करती हैं तो इसका फिर हजारों रुपए का बर्डन आता है। और अल्टीमेटली हमारी बात यही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम महंगाई को सिंगल डिजिट पे ला रहे हैं। आप अगर सिंगल डिजिट पे ला रहे हैं तो जब आप ये सारे टैक्स हम पे फोर्स करेंगे तो सारा बर्डन किस पे पड़ेगा? सही। अच्छा, लेकिन चलिए ठीक है, अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके रिजर्वेशन है, वो बताएं कि आपका एक्चुअल डिमांड क्या है, और अगर ये मुतालबात आपके नहीं माने जाते तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए हमारी एक्चुअल यही बात है कि जो जिस तरह पाकिस्तान का कानून है कि अगर टैक्स लगाने के बाद जो जिसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर मुख्तलिफ कमर्शियल गुड्स की गाड़ियां, मुख्तलिफ फ्लीट्स हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो हमारा मुतालबा यही है कि आप जब भी किसी किस्म का भी टैक्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर लगाएं, आपको उन लोगों को, उन ट्रांसपोर्टर को एतमाद में लेना पड़ेगा, उन स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना पड़ेगा, उनको सुना जाएगा, उसके बाद ही आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा तो हरगिज नहीं है, ना ऐसा चलेगा कि आप एक हर 6 मंथ के बाद एक आर्डर हमारे ऊपर नाफिजुल अमल कर दे, तो ये बहुत इसके ऊपर मसाइल। तो अभी क्या आपकी किसी से मुज़ाकरात हुए हैं, किसी से कोई बात हुई है, किसी ने राब्ता किया आपसे? देखिए हमारी फर्दन तो मुलाकातें होती रहती हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत के आला अफसरान हों या पंजाब के हों, तो इसके ऊपर हमने सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह के नोटिफिकेशन हर 6 मंथ के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह जो अगला अगर इनका नोटिफिकेशन का कोई इरादा है तो इस तरह चल नहीं पाएगा, फिर एहतजाज करेंगे। फिर जाहिर है हमारा जो एक कानूनी और आईनी और एक बुनियादी हक है कि हम एहतजाज की तरफ पे जाएंगे। और आप ये बेहतर जानती हैं कि हम गवर्नमेंट का कोई जिली इदारा नहीं, मतलब अभी तक आप कह रहे हैं कि यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन, अगर नेक्स्ट कोई चीजें होती हैं तो फिर आप एहतजाज करेंगे। अभी जो सारे मामला हो गए फिर भी आपने हैंडल कर लिए, अभी आप ये तमाम चीजें गो थ्रू कर रहे हैं। अभी हमारी यही पॉलिसी है कि हम हर फोरम के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर के मसाइल हैं और जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसको हम हर फोरम के ऊपर उजागर करेंगे। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो आप एहतजाज करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट का इशू होगा और फिर पिसेंगे अवाम। ये तो आप अवाम का ख्याल करें ना, आप अपने मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आदिल साहब जो है वो हमारे शो पर आए थे और वो बता रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, जो कि हमने आपके साथ में शेयर किए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।